पहले तो सब स्माइल पास करिए। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अभी उसका नाम भी सुना, याद रहा कि भूल गए? जिसको याद रहा वो सुनाए। आज का टॉपिक क्या है? एक बाई सुनाइए खड़े होके। खुश मिजाज, खुशनुमा और खुशकिस्मती जीवन। देखो, पहले जब हम ओम शांति बोलते हैं तो ओम शांति कोई मंत्र नहीं है। ओम शांति में हमारी शांति और सारा स्वरूप ही आ जाता है। आनंद का भी स्वरूप, और आनंद में ही खुशी समाई हुई रहती है। सारी गुण शक्तियाँ ओम शांति में है। सिर्फ बोलने से ही काम नहीं चलता है, अपने स्वरूप में भी अगर हम स्थित हो जाएं तो सदा हम खुश रह सकते हैं। कहते हैं कि वो बड़े खुश नसीब हैं जो उनके करीब है। आज मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, उनसे नहीं पूछना चाहती हूँ कि जो उनके करीब हैं और जानते हैं, और उनसे पूछती हूँ उनके करीब को जानते हैं, अर्थ जानते हैं। जो नहीं जानते वो सिर्फ हाथ खड़ा करें। हम बड़े खुश नसीब हैं जो उनके करीब है। जो नहीं जानते हैं वही हाथ खड़ा करेंगे। उनके करीब है, नहीं जानते हैं ना। देखो, दुनिया में तो नहीं जानते हैं कि हम उनके करीब है। ये तो दुनिया वालों ने गीत बनाया है आपस में। जब एक दो से बहुत स्नेह प्यार होता है और जब उनके करीब होते हैं तो अपने को बड़ा खुश नसीब समझते हैं। और हम शिव बाबा के करीब है तो बड़े नसीबवान हैं। और जो भी यहाँ ब्राह्मण बच्चे बैठे हैं वो सब बाबा के करीब है। फील करते हैं? अभी से वो फीलिंग अगर शुरू कर देंगे तो आज का जो हम ध्यान से सुनेंगे एकाग्रचित्त होकर के, तो कंटिन्यू हम बराबर सदा खुश रह सकते हैं। तो पहले तो जब हम ये सुन रहे हैं, बाबा को अपने निकट, अपने करीब देखें। और खुश नसीबी माना हम बड़े भाग्यवान हैं। नसीब कहते इसका नसीब, दुनिया में तो कहते मेरा नसीब ही ठीक नहीं है। ऐसे ही हम लोग भी शायद बोलते आए हैं मेरा नसीब खराब है। कोई कहेगा मैं तो बड़ी बदनसीब हूँ। अभी हम बाबा के बच्चे ऐसा शब्द जो है वो चेंज कर सकते हैं या कर लिया है। जिसने कर लिया वो हाथ खड़ा करो। सभी ताड़ी तो बजा दो। क्योंकि पहले जब हम अमृत बेला उठे तो हमारे 2-3 थॉट होने चाहिए। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूं। अपना नसीब उजागर करना है ना। मैं अपना नसीब कल पहले वाला बनाने आई हूं, सो बना रही हूं। तो पहले तो मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूं और मुझे भाग्य विधाता बाप मिला है। बाप भी कौन है? मेरा भाग्य विधाता बाप है। और मुझ जैसा भाग्य संसार में भी किसी का नहीं है। ये थॉट कर सकते हैं या करते हैं? क्या कहेंगे?
आपस में जैसे हम लोग रूल यहाँ क्लास नहीं है ना, तो हम इंजॉय करेंगे। हम अमृत बेले आँख खुले इस तरीके का अगर हम अमृत बेले ही ये थॉट क्रिएट करते हैं तो वाकई मुझ जैसा संसार में भी भाग्य किसी का नहीं है, किसी का भी नहीं। जो बड़े बड़े हैं ना, पोस्ट पद धन पैसे वाले, किसी का नहीं है। ऐसा हमें क्या होना चाहिए, नशा, और ऐसा हमें सम्मान होना चाहिए। ये भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। जैसे मैंने जो निगेटिव थॉट किए ज्ञान काल में, वैसे ही मेरा नसीब बन गया था। और अब मुझे कौन सा थॉट करना है, जो पॉजिटिव थॉट, क्योंकि ये जो मन है ना, मन वो चीज़ें जो भी आप बोलते हैं, जो सोचते हैं, वो स्वीकार कर लेता है। कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड जो होता है वो स्वीकार कर लेता है। आप बार बार उस चीज़ को बोलते हैं ना, रिपीट करते हैं, जो मैं तो कोई काम की नहीं, या मेरा नसीब ठीक नहीं है, मन ने बराबर स्वीकार कर लिया। और अब मुझे क्या बोलना है, मुझ जैसा भाग्य किसी का भी संसार में नहीं है। जो भाग्य विधाता है, जो भाग्य का निर्णायक है, वो मेरा माता पिता है। जब ऐसा थॉट विचार हम क्रिएट करते हैं तो मन फिर ये भी तो क्या करता है, स्वीकार करता है ना। फिर जब मन ये विचार स्वीकार कर लेता है तो हमारे चेहरे में क्या रिफ्लेक्ट होने लगता है, खुशी। अभी कुछ दिन 2 हफ्ते पहले ही बाबा की क्लास में था, बाबा ने कहा था, बच्चे प्राण चले जाएं पर क्या ना जाए, खुशी नहीं जाए। कुछ भी हो जाए, क्योंकि खुशी ओन अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी निजी संपत्ति है। निजी संपत्ति को कोई भी छीनने देता नहीं है। एक बार जब मैं छोटी थी, गांव में थी, तो डाके वाले आए और मेरे चाचा को कहा प्रॉपर्टी दे दो। मैं देख रही थी, उन्होंने प्रॉपर्टी नहीं दी, डाकुओं ने उनको मार डाला। वो मरना मंजूर किया, पर उन्होंने अपनी जो हद वाली प्रॉपर्टी है, जेवर अगर, वो नहीं दिया, मर गए। और हम लोग क्या करते हैं कि हमारी आंतरिक प्रॉपर्टी क्या है, खुशी, शांति, शक्ति, ये हमारी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। और जरा सी बात के लिए भी हम क्या कर देते हैं, खुशी। सबसे पहले क्या गायब होती है, खुशी गायब होती है। अब किन किन बातों से खुशी गायब होती है पता है या नहीं? बड़ी बातें तो छोड़ दो, छोटी छोटी बातों में हम अपनी खुशी को क्या कर देते हैं, खो देते हैं, खत्म कर देते हैं। अभी बहुत खुश थे, अभी किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ ऐसा वाइब्रेशन दे दिया, कुछ मेरे से हेलो हाय नहीं की, बात नहीं की, या मेरे को आगे नहीं बिठाया, उसको पीछे बिठाया। ऐसी छोटी छोटी बातों में हम क्या कर देते हैं, अपनी खुशी को खो देते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। आज जब मैं क्लास कराने आ रही थी तो मैंने बाबा से कहा, बाबा आज की क्लास तो आपने दे दी है, पर बाबा आपके कई बच्चे हैं ना, वो डिपेंड रहते हैं भौतिक सुख साधनों पर,
ये चीज़ मिलेगी तो मैं खुश रहूँगा या रहूँगी, या नहीं मिलेगी तो मैं खुश नहीं रह सकती हूँ या नहीं रह सकता हूँ। तो आज बाबा प्लीज़ कुछ ऐसा करो, ये बच्चे इतना समय, संकल्प, श्वास सब लगा के यहाँ पर आए हैं और ये सदा के लिए खुशी का खजाना लेकर जाएं। तो बाबा ने कहा, बच्ची ये जो आप बोल रहे हो, तो आज मैं आपको ना खुशी की तिजोरी दे देता हूँ और तुम ये लेके जाना और पूरी क्लास वालों को बांट देना। मैं तो बड़ी खुश हो गई। बच्चे सदा रहे, टेम्परेरी नहीं, सदा काल की खुशी। बाबा ने कहा ये खुशी सभी को तिजोरी से तिजोरी दे देना, मेरे बच्चों को। फिर मैंने कहा बाबा इसकी चाबी, तिजोरी ताला बंद होता है ना, लॉक होती है, बाबा इसकी चाबी तो दे दो। बाबा ने कहा बच्चों से कहना जा कर के कि ये जो मैं तिजोरी दे रहा हूँ और ये तिजोरी की चाबी है वो श्रीमत। अगर मेरे बच्चे श्रीमत प्रमाण चलते रहेंगे तो जितना तिजोरी से निकालना चाहेंगे खजाना खुशी का, ये पासवर्ड, ये सीक्रेट, उतना वो बच्चे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो मैंने ठीक है बाबा से पूछूंगी, आप सबको मंजूर है? मंजूर है? श्रीमत पर चलेंगे तो सब कुछ खजाने निकाल लेंगे। अगर नहीं तो तिजोरी हाथ में होते हुए खुलेगी ही नहीं, लॉक ही रहेगी। इसलिए आज बाबा ने बच्चों को वो तिजोरी दी है जिससे हम सब कुछ निकाल सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बाबा की जो ईश्वरी सेवा होगी या होती है, ज्ञान सुनाने से नहीं होता है। आपका मुंह लटका हुआ है, आपके चेहरे में कोई वो नहीं है, क्योंकि चेहरा हमारे एक दर्पण है, आईना है, और वो मन का रिफ्लेक्शन वो चेहरा है, बोलता है चेहरा। आप भले किसको ज्ञान सुना रही है, लेकिन आपके चेहरे में मायूसी है, उदासी है, हताश है, निराश है, और ज्ञान बड़ा अच्छा सुना रही है, कहेंगे इसका चेहरा तो देखो। वो उसका असर जो है ना वो नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मन खुश है, कहते मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन खुश है तो उसका असर हमारे तन पर क्या होता है, पड़ता है। जब उसका असर पड़ता है तो चेहरे और चलन से हमारी क्या होती है, सेवा होती है। एक भाई था, वो कुछ नहीं बोलता था, शांत चित्त होकर के वो क्लास में आता था। मॉर्निंग में बता रहा था कि मैं सुबह सुबह क्लास में आता हूँ, लेकिन पूरे मोहल्ले वाले उसको देखते थे, बस उसके चेहरे में स्माइल थी, चेहरा उसका हमेशा स्माइल ही करता था। उसको लोग कहते थे भाई कहाँ जाते हो, तुम्हारा चेहरा हर वक्त स्माइल करता है, हर समय खुश रहता है। उसने बताया इतनी आत्माओं को अपने चेहरे और चलन से उसने ज्ञान में निकाल लिया, इतनी सेवा हो गई। तो कहने का भाव कि हमें बाबा ने इतना भरपूर किया है, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। भौतिक चीज़ों से हम भरपूर होना चाहते हैं और उसी को हमने खुशी मान के बैठे हैं। कहते मेरे पास धन बहुत हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। कोई कहते हैं कि हमारे पास मकान बहुत अच्छा हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगी, या मोटर गाड़ी बड़ी से बड़ी हो जाए, या मेरे पास टीवी या मोबाइल बहुत अच्छा हो जाए, तो इन सब चीज़ों से मैं क्या रहूँगा, खुश रहूँगा। तो ये जितनी भी चीज़ें भौतिक है ना, ये आपको खुशी दे सकती है,
दे सकती है खुशी, ये आपको सुख दे सकती है, आराम दे सकती है, सुविधाएं दे सकती है, पर आपको खुशी नहीं दे सकती। अच्छे से सोफे में बैठे हो, क्या मिल रहा है सबको? आराम। पीछे कुर्सी वाले सोचेंगे यहाँ भी पूरे में सोफे डाल रखे हैं, सभी को आराम मिल रहा है। अब कह दो मुझे बड़े सोफे में बैठे हैं तो बड़ा ही खुशी मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। या बड़ी मोटर गाड़ी में बैठेंगे तो बहुत खुशी मिलेगी। ये सब चीज़ें हमें सुख सुविधाएं आराम दे सकती है, बाकी खुशी हमें नहीं दे सकती है। क्योंकि आज हम जिन भौतिक चीज़ों से खुश होना चाहते हैं, मान लो मोबाइल है, आज मेरे पास इतना है, किसी के पास देखा 1 लाख का है तो मेरी खुशी वहीं से क्या हो जाती है, मुझे तो उतना ही वाला चाहिए। नहीं तो नहीं, गाड़ी देखी मेरे से भी किसी के पास अच्छी है, बड़ी है, तो बस क्या होगी, मुझे वही वाली चाहिए, तो खुशी क्या हुई। या गाड़ी को कहीं से टक्कर लग गई तो वो हमें खुशी दे रही है, दुखी कर रही है, दुखी कर देती इमीडिएट। तो हम इन भौतिक साधनों से हम खुशी ढूंढ रही है, और खुशी मेरे अंदर है, वो हम ढूंढना नहीं चाहते हैं, उसको मैंने लॉकअप में रख दिया है। जैसे एक भाई था दुनिया में, वो एक संत के पास गया, और संत के पास गया, वो कभी खुश नहीं रहता था, सब कुछ भगवान का दिया हुआ था, पर वो कभी खुश नहीं रहता था। एक बहुत बड़े संत के पास पहुंचा, कहा मुझे बताइए, मेरे पास सब कुछ है, भौतिक सुख साधन सुविधाएं, पर मुझे खुशी नहीं रहती है, मैं खुश नहीं रह पाता हूँ। आप कोई ऐसी तरकीब बताइए, कुछ ऐसा मंत्र बताइए तो मैं खुश रह सकूं। तो साधु जी तो साधु होते हैं, महात्मा होते हैं, संत होते हैं, वो कुछ बातों से नहीं, कुछ कर्तव्य से सिखाना चाहते हैं। तो कहा ठीक है, आज मैं आपको ना थोड़ा मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घुमाने के लिए ले चलता हूँ। बहुत खुश हो गया कि आज मुझे इतने बड़े महंत के साथ चलने का सुअवसर मिल रहा है, तो क्यों नहीं जाऊंगा। जब संत जी उसको अपने साथ लेकर जा रहे थे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, और वो बहुत खुश हो रहा था, इतना खुश हो रहा था, इतना हंस रहा था, और संत जी उसको बहुत हंसाते बहलाते खुश करते हुए लिए जा रहे थे। फिर आधे रास्ते के बाद जब पहुंचे, एक बहुत बड़ा पत्थर सामने था। संत जी ने कहा इस पत्थर को क्या करो, आप उठा लो और इसको साथ लेकर चलो। अब इसका कहना संत जी का कैसे टाल सकते थे। उन्होंने पत्थर वो उठाया और अपने हाथ में लेकर चलने लगे। पत्थर भारी था। थोड़ा समय तो वो लेकर चले और संत की बातों में मुस्कुराते रहे, हंसते रहे। लेकिन बाद में जब वो पत्थर उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ देने लग गया तो उसको संत की एक बात भी अच्छी नहीं लग रही थी। ना वो खुश हो रहा था और बल्कि संत के ऊपर झुंझला रहा था, ये मुझे पत्थर क्यों पकड़ा दिया है। संत ने कहा कि क्या बात हो गई, अभी तो तुम खुश नहीं हो। अब वो बोले तो क्या बोले कि मुझे ये पत्थर पकड़ाया, ये पत्थर का इतना बड़ा बोझ लाद के मैं चल रहा हूं, तो मैं कैसे खुश हो सकता हूं। तो फिर संत ने समझ तो गई थे कि हाँ ये पत्थर इतना इसको भारी कर रहा है, ये कैसे खुश हो सकता है। संत ने कहा ये पत्थर फेंक दो। जैसे वो पत्थर फेंका, हल्का हुआ और फिर खुश होता हुआ, और संत जी उसको बहलाते फुसलाते ले गए, वो खुश होता गया। फिर संत ने उसको कहा ये आज खुश क्यों नहीं रह पाता है संसार का प्राणी, यह सब कुछ होते हुए मेरे पास खुशी क्यों नहीं है।
क्योंकि सुबह से शाम तक कितनी सारी बातों रूपी पत्थर को मैं क्या करता हूँ, मन रूपी झोली में बिठा लेता हूँ। अब जब मन में वो इतना बड़ा पत्थर, किसी ने सुबह कुछ बोला, किसी ने टार्चर किया, किसी ने कुछ कमेंट्स किया, किसी ने क्रिटिसाइज किया, किसी ने मेरे को अपमान किया, किसी ने कुछ किया, और मैं वो सारे पत्थर क्या करता जाता हूँ, क्या करता हूँ या क्या करती हूँ, उन पत्थरों को अपने मन की तिजोरी में रखते ही जाते हैं। और जब ढेर सारे पत्थर सुबह से शाम तक हम रख लेते हैं, उससे इतना बोझिल हो जाते हैं कि खुशी क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। यही सिचुएशन आज के सभी आत्माओं की है। शायद बाबा के बच्चे से मुक्त होंगे, सब मुक्त हैं इससे कि वो भी छोटे छोटे पत्थर कंकड़ सब क्या कर रहे हैं, इसमें रखते ही जा रहे हैं। उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा मेरे साथ किया, वैसे तो मैं खुश रहती, वैसे तो मैं बहुत अच्छी चल रही थी, पर उसने मेरे को ना ऐसा कर दिया, मेरा ऐसा बोल दिया, सबके बीच मेरे को ऐसा बोल दिया, मेरा अपमान कर दिया, इस कारण मैं ऐसी हूँ, मेरा मूड ऑफ है, मैं अशांत हो गई हूँ। तो ये क्या बाबा के बच्चों की निशानी है निशानी? छोटी छोटी बातों में हम क्या होते हैं, खुश ना खुश, खुश ना खुश। दो किसी ने बोला आप एक हाथ में ना परिस्थिति ले लीजिए, वेट देखिए परिस्थिति का, और एक हाथ में स्वस्थिति ले लीजिए, दोनों लीजिए, परिस्थिति और स्वस्थिति। परिस्थिति पर की तरफ से आई हुई है और स्वस्थिति आत्मिक स्थिति है, हमारी स्वयं की ओरिजिनल स्थिति है। ऊपर कौन सी स्थिति होनी चाहिए थी, हमारी ओन स्थिति या परिस्थिति? पर की स्थिति, पर से आई हुई है, कौन सी स्थिति होनी चाहिए? लेकिन परिस्थिति हमारी क्या करती है, मन की स्थिति को डामाडोल कर देती है, हिला देती है, हलचल में ले आती है। और मन की स्थिति क्या होती, हिलती डुलती रहती है, उसी से हमारी खुशी अप और डाउन। तो हमें क्या करना है, परिस्थिति तो कंटिन्यू आती रहेंगी, बराबर आएंगी, लेकिन हमें अपनी स्वस्थिति, जो हमारी खुद की स्थिति है, वो हमें कैसी रखनी है, शक्तिशाली। और जितना जितना हम परिस्थिति की तरफ आकर्षित होते हैं, हमारी स्वस्थिति कैसी होती जाती, धीरे 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 कमजोर पड़ती जाती है। मन की स्थिति कैसी होती जाती है, कमजोर हो जाती है। जब मन की स्थिति हमारी कमजोर पड़ने लगती है ना, तो मुझे इतनी सी बात पिंच करती है, फिर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, फिर कहेंगे मूड अपसेट है, फिर मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे क्लास भी नहीं जाना है, मुझे क्लास भी नहीं करना है, ना कराना है, ना कुछ करना है। छोटी छोटी बातें पिंच करती है, क्योंकि आत्मा की स्थिति का प्रभाव मन पर पड़ रहा है और मन धीरे धीरे हमारा क्या पड़ता जा रहा है, कमज़ोर पड़ता जा रहा है। और ये कमज़ोर पड़ने से परिस्थिति हमारे पर हावी हो जाती है और हमारी खुशी क्या कर लेती है, जो हमारा नसीब था, खुश नसीबी थी, जो मुझ जैसी संसार में भी भाग्यवान आत्मा नहीं है। अभी उस समय में दिख रही हूँ भाग्यवान आत्मा,
दिखती हो, नहीं दिखती हो। तो सबसे पहले हमें इसके लिए पॉजिटिव लेना होगा, होना होगा, पॉजिटिव थॉट। निगेटिविटी को आप छुट्टी करो। जो कंप्यूटर माइंड में बैठी है ना निगेटिविटी, डिलीट कर दो अभी, इमीडिएट। कईयों को डिलीट करना आता है कि नहीं आता है? मोबाइल है ना, मोबाइल पे क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं। जो मैसेज नहीं लेना है, जो मैसेज मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, जो मेरे काम का नहीं है, वो हम क्या कर देते हैं? कर देते हैं ना। नहीं, इतनी मेमोरी भर जाती है कि फिर मोबाइल काम नहीं करता। तो हमारी मेमोरी है माइंड, इसमें हम इतना बढ़ते जाते, टू मच भर देते नेगेटिव, कि मेरी भी मेमोरी काम करना क्या कर देती है? बंद कर देती है। हाँ, पॉजिटिव निगेटिव मुझे समझ ही में नहीं आता है, और हम सोचते हैं मैं ही राइट हूँ, क्योंकि अब मेरी पावर लेस हो रही है। जितना मैं निगेटिव होती जा रही हूँ, मेरी पावर क्या होती जाती है? लेस, और मुझे पता भी नहीं पड़ रहा है। और जहाँ शक्ति की कमी होगी ना, वहाँ खुशी होगी, खुश मिजाज होंगे, खुशनुमा होंगे। कभी कभी क्या होता है, खुश मिजाज मीन्स टेम्परेचर, टेम्परामेंट। किसी किसी का टेम्परामेंट बड़ा क्रोध का होता है, और किसी किसी का टेम्परामेंट कैसा होता है? कैसा होता है? बहुत नरम। जैसे जल होता है ना, कोई ठंडा जल, एक गरम जल। तो ठंडा जल बड़ा काम करता है, और गरम जल अगर छू लो तो हाथ भी जल जाता है। तो यहाँ क्रोध कौन कौन करता है? जितने आए हैं ना क्लास में बैठे हैं, गुस्सा किसको बहुत आता है? कहेंगे मेरा मिजाज ही ऐसा है, मेरा टेम्परामेंट ऐसा ही है। करते हैं अब, कोई भाई लोग बहुत गुस्से में कुछ हो जाते हैं। कोई करता है क्रोध? जो करते हैं वो हाथ खड़ा करे। कौन क्रोध करता है? आप। बहुत सारे क्रोध करने वाले हैं। क्रोध अच्छी चीज है, अच्छी चीज है। अच्छी चीज अपने पास रखते हैं ना। जो चीज़ें खराब होती है उसको डस्टबिन में क्या करते हैं? डाल देते हैं, और अच्छी चीज़ों को अपने पास बड़े हिफाजत से रखते हैं। तो शायद क्रोध अच्छी चीज़ होगी ना, जिसको हम लोगों ने बहुत हिफाजत से संभाल के रखा है। इससे बहुत सारी क्या हो रही है? बहुत सारी बीमारियां बढ़ती जा रही है, तनाव भी बढ़ रहा है, खुशी भी गायब हो रही है। हम खुश रहना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है, मेरा मिजाजी ऐसा है, ना तो हम किसको खुश कर पाते हैं और ना हम खुद खुश रह पाते हैं। ये जीवन किसके लिए मिला है? किसके लिए मिला है? कुछ पाने के लिए, कुछ देने के लिए। जब मेरे पास कोई चीज़ होती है ना, तभी हम उसको दे सकते हैं। जब मेरे पास वो चीज़ नहीं होगी, हम किसको क्या देंगे? आज परिवार में कई कंप्लेन आती है, दोनों युगल ज्ञान में है, लेकिन पत्नी ऐसे चलती, पति ऐसे चलते, आपस में आके ना बहनों से कंप्लेन करते हैं। क्यों? जब हम ज्ञानवान आत्मा बन गए तो हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए खुश मिजाज बनने के लिए? सबसे पहले, अगर ये क्वालिटी आपके अंदर है तो आप खुश मिजाज हैं। कौन कौन सी क्वालिटी? पहले तो नम्रता होनी चाहिए, देखते जाओ अपने अंदर। सरलता होनी चाहिए, और एक दूसरे के लिए सहयोग की फीलिंग होनी चाहिए। कल मैं गई थी गॉडलीवुड, तो मोहित भाई से मिली थी। तो मेरे को कह रहे थे बहुत खुश रहता है। मैंने कहा तुम इससे खुश कैसे रहते हो? बहुत सारी मधुबन के अंदर रह रहे हो, इतनी सारी बातें आती है, प्रॉब्लम्स आती है, तो
बोला कि मैं इसलिए सदा खुश रहता हूँ, कैसी भी परिस्थिति हो मैं सबको सहयोग करता हूँ। कोई भी गाड़ी में जा रहा होता है, मैं गाड़ी पे जा रहा होता हूँ, मैं देखता हूँ ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, चल नहीं पाती है ना, जहाँ भी इनको जाना होता है मैं गाड़ी पे बिठा के छोड़ देता हूँ, सबकी दुआएं लेता हूँ। और किसी को भी चाहे मोबाइल हो या कोई भी वर्क हो, लैपटॉप या वगैरह वगैरह में, मैं उसको बहुत तल्लीनता से मन से उसको समझाता सिखाता हूँ। मैं टाइम का भी ध्यान नहीं रखता हूँ, मैं देता हूँ, सहयोग करता हूँ। इसलिए मेरे पास दुआओं का खाता बहुत इकट्ठा है, इसलिए मैं सदा खुश रहता हूँ। तो खुशी की छोटी छोटी टिप्स से हैं, कोई बहुत बड़ी नहीं है। तो क्या मैं अपने लौकिक जगत में, क्योंकि लौकिक घरों से सब आए हैं, तो क्या मैं उस जगत में मेरे अंदर नम्रता है, निर्माण चित्तता है, निर्मल वाणी है, निमित्त भाव है, सहयोग की भावना है, शुभ भावना शुभ कामना है? अपने अंदर झांको। जैसे जानकी दादी जी का ना स्लोगन याद आ रहा है, उनका 3 ही बातें थी, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। तुम्हें क्या करना है नहीं, मुझे क्या करना है। ये 3 बातें दादी को खुशी दिलाती थी। मम्मा थी, छोटे छोटे स्लोगन्स, हुक्म हुक्म चला रहा है, और इसी उस पे वो सदा कैसी रही, खुश रहती थी। दीदी हर घड़ी अंतिम घड़ी है, खुश रहती थी। हम भी तो कुछ अपना टारगेट बनाए ना, सदा खुश रहने के लिए। ऐसे ही ब्राह्मण जीवन हो गया, सुबह क्लास में पहुंच गए, सफेद वस्त्र पहन लिए, परिस्थिति आई तो रोना पिटना शुरू, अशांति शुरू। हम ही अगर अशांत रहेंगे तो हम लोगों को क्या दे पाएंगे? क्या वातावरण को दे रही है, क्या प्रकृति को दे रही है, क्या जीव जंतु को दे रही है? मुझे देना है। हमेशा अपने संकल्प, क्योंकि हमारी सोच में ही खुशी है और सोच में ही गम है। कुछ नहीं है खुशी और गम, आपकी सोच फुल फ्री है, पॉजिटिव है, तो सोच खुशी दे रही है और रिफ्लेक्ट कर रही है। हम क्या कर रहे हैं हमें पता नहीं है, लेकिन हम सबको दे रहे हैं। हमारे घर में भी क्या है, वो एटमॉस्फेयर क्रिएट है। मैं 2-4 पॉइंट आपको देती हूँ। जब भी आप उठें, ये दिन में 4-5 बार कुछ विचार आप ऐसे क्रिएट करते रहें। पहला विचार, मैं बहुत खुश नसीब आत्मा हूँ। कर सकते हैं? मैं बहुत खुश नसीब आत्मा हूँ। दूसरा विचार, मेरा व्यवहार सभी के साथ बहुत अच्छा है। अंदर से ही बोलिए, मेरा व्यवहार, या मुख से भी बोल सकते हैं, मेरा व्यवहार सभी के साथ बहुत अच्छा है। सभी मुझे पसंद करते हैं, बोलिए ना, पसंद करते हैं, और मैं सभी को पसंद करता हूँ। सभी को,
पसंद करता हूँ। मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है। मैं तन और मन से, बोलिए, सदा स्वस्थ रहता हूँ और सदा खुश रहता हूँ। कर सकते हैं दिन में 3-4 बार? हाथ तो खड़ा करो, कर सकते। जो नहीं कर सकते वो खड़ा कर दो। अच्छा, सब कर सकते हैं, ताली बजाओ अपने लिए। ये भी स्वस्थ रहने का एक बहुत अच्छा तरकीब है। ऐसे ऐसे विचार। और दूसरा, आपके मन को कंटिन्यू बैटरी चार्ज रहे, उसके लिए कंटिन्यू मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, ये आपकी बैटरी को चार्ज करेगा। सदा खुश रखने के लिए, आपकी बैटरी को कंटिन्यू चार्ज करने के लिए आपको ये टिप्स है। मैं मास्टर, उस स्टेज पे स्थित हो जाना है, ये नहीं कि गीत पोइम गाना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये आपकी बैटरी को कंटिन्यू चार्ज करेगा खुश रखने के लिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि हम लोग छोटी छोटी बातों में अशांत होते हैं, और अशांत होते हैं, मन परेशान हो जाता है, खुशी गायब हो जाती है, तो कभी कभी ज्ञान छोड़ने का भी दिल आ जाता है। इसमें से कुछ बैठे होंगे, इससे तो बाबा को छोड़ दे, इससे तो यहाँ से चले जाएं। यहाँ भी ऐसे ही होता है, यहाँ भी आते तो वही है। मैं कहती छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढो। मेरा लौकिक भाई था, वो ब्रह्मा भोजन बहुत करता था। हम बहनें परेशान हो जाती थी ना, हर महीने में ब्रह्मा भोजन इतनों का बुलाना खिलाना। तो मैंने एक दिन भाई से बोला, तुम आए दिन ब्रह्मा भोजन करते हो, क्यों करते हो? हम बहनों को थका देते हो। तो उसने एक ही वर्ड बोला था कि रमा दीदी, मुझे ना ब्रह्मा भोजन कराने में खुशी मिलती है। तो मैं शांत हो गई। अगर इसको खुशी मिलती है तो फिर मुझे इसका सहयोग क्या करना चाहिए? देना चाहिए। ऐसे आप भी कुछ विचार किया करो, मुझे क्या करने में खुशी मिलती है। आप ये नोटिस करना पॉइंट कि मुझे क्या करने में खुशी मिलती है। जैसे मैं एक अज्ञानी भाई से मिली, वो मेरे से बोलता है, बहुत बड़ा वो था, क्या कहते, बहुत बड़ा व्यक्ति था। उससे जब मैं मिली तो उसने बोला कि बहन जी, मैं जितनों को दुख पहुंचाता हूँ, तकलीफ देता हूँ, परेशान करता हूँ, उतना ही मुझे खुशी मिलती है। आज की मानव की क्या सोच हो गई है, मैं तो उनकी सोच पर सोचती हूँ। क्या इनकी सोच है? किसी को दुख तकलीफ पहुंचा के उनको खुशी मिल रही है। आपकी सोच तो ऐसी नहीं है, किसी की भी नहीं है। ये सोच हमें कहाँ ले जाएगी? एकदम गर्त में डाल देगी। इसलिए 100%, जैसे आज की मुरली सुनी ना, एकदम प्योर पॉट, मन इतना प्योर कर लो। अब वो जितना जितना हम पवित्रता के सागर से मेरा कनेक्शन जुड़ जाएगा, उतना मन 100% क्या हो जाएगा? साफ सुथरा, प्योर। प्योरिटी ही रॉयल्टी है, प्योरिटी ही पर्सनालिटी है, और प्योरिटी ही हैप्पीनेस है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपने पॉट को 100% प्योर बना लें। इसको देखें, झांकें, ये कितना शुद्ध और साफ बना है। किसी के लिए भी अगर इतना भी अशुभ है
वो आपको सुख चैन से जीने नहीं दे सकता है, मैं गारंटी लेती हूँ। वो आपको खुशी दे ही नहीं सकता है। इसलिए आप जितने दिन के लिए यहाँ पर आए हैं, अपने मन को इतना प्योर कर लो, इतना निश्चल कर लो, इतना निर्मल कर दो, जो परमात्मा के द्वारा भी मुझे क्या मिले, ब्लेसिंग मिले। और वही श्रीमत है, उसी से ही खुशियों की तिजोरी को आप क्या कर सकते हो, खोल सकते हो, और तिजोरी से हर एक को भरपूर कर सकते हो। खुद भी भरपूर रह सकते हैं, औरों को भी क्या कर सकते हैं, भरपूर कर सकते हैं। तो कर सकते हैं या करेंगे, बताओ क्या करेंगे? कर सकते हैं या करेंगे? भाई लोग बोलते नहीं हैं। करेंगे पक्का कि कच्चा? बहने पक्का या कच्चा? पक्का। हाँ, मन को एकदम शुद्ध बनाओ। चौपाई भी पड़ी थी, निर्मल मन सोई मोहि सोई पावा, मोहि कपट चल छिद्र ना भावा। इसलिए बाबा की बच्ची बनी हो। मुझे खुश रहना है पर रह नहीं पाते हैं। एक रहना है और एक रहते हैं, फर्क है। तो कैसे बाबा की मुरली की एक पॉइंट आप क्या किया करो, मन में डाल दिया करो और उसी पे चिंतन करा करो। जैसे ही मुरली की कोई बहुत सुंदर पॉइंट है, आपको अच्छी लग रही है, और मन में आपने क्या किया, अंडरलाइन कर दिया, और वो कंटिन्यू उसके चिंतन में चलेगा। आप अच्छा संग पकड़ो, खुदा का संग से अच्छा कोई संग नहीं है। और यहाँ भी स्टूडेंट का संग पकड़ो तो कैसा पकड़ो, जैसे हम लोग लौकिक जगत में पकड़ते थे ना, पढ़ने वाले स्टूडेंट का साथ, खेलने कूदने वाले का नहीं, जो पढ़ने वाले योग्य स्टूडेंट का साथ पकड़ते थे। इनसे हम कुछ क्या सीखेंगे, अच्छे नंबर से पास होंगे। यहाँ भी क्या करना है, कौन से स्टूडेंट का साथ पकड़ें जिससे हमारी प्रोग्रेस हो, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। वो जैसे जैसे आपकी प्रोग्रेस होती जाएगी, आपकी इनर ब्यूटी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे अभी आपको ना कहा जाए ये गिलास है पानी से भरा हुआ, आप इस पानी के गिलास को ना ले और सारा दिन इसको लेके टहलो, पर गिलास का पानी नहीं गिरना चाहिए। हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? ये पानी सारा दिन लेके घूमना है, पर पानी गिलास से गिरना नहीं चाहिए। कर सकते हैं एक दिन? कर सकते हैं? गिरना नहीं चाहिए। एक दिन, सिर्फ एक दिन। या तो लग रहा कर सकते हैं, या पता नहीं क्या लग रहा है कि नहीं कर सकते। कर सकते हैं ना, तो गिरेगा जरूर। बहुत अच्छा बोला, गिरेगा जरूर। मीन्स एक दिन, आज के दिन मुझे खुश रहना है। ये पानी का गिलास है। अब आज के दिन में मुझे कितने के साथ संपर्क में आना है और कितनी परिस्थितियों से मुझे गुजरना है। एक दिन कितने सारे लोगों का मुझे संग में आना है, कितनी प्रॉब्लम्स से मेरे सामने क्रिएट हो सकती है, और मैं खुश और नाखुश के पलड़े में झूल रही होती हूँ। ऐसे पानी का ग्लास, जैसे बचपन में किसने किया है, रेस होती थी ना, एक चम्मच रेस में नींबू रख दिया, अब रेस करो। नींबू नहीं गिरना चाहिए। नींबू गिरा तो आप रेस में क्या है, फेल। तो इतना जागरूक होते थे ना हम लोग, बहुत उससे काफ़ी हम लोग रिहर्सल भी करते थे कि भी नींबू नहीं गिरना चाहिए चम्मच से। तो नींबू क्या है, हमारी खुशी। खुशी किसी भी कीमत पर नहीं जानी चाहिए। सारा दिन हम किसी के साथ आते हैं, कोई हमको नाखुश करेगा, कोई खुश करेगा, शांत करेगा, तकलीफ में करेगा, कोई परेशान करेगा, सब कुछ करेगा ना।
बट जैसे नींबू पर अटेंशन है ना, ऐसे मुझे किस पर अटेंशन होना चाहिए? माताएं बोलें किस पर खुश होना चाहिए ध्यान मेरा? खुशी पर। किसी भी तरह से मेरी खुशी क्या होनी चाहिए? नहीं जानी चाहिए। पक्का? पक्का खुशी नहीं जानी चाहिए। ऐसे हमें क्या रहना है? सदा खुश मिजाज। किसी किसी कहते हैं इसका नेचर बड़ा खुश मिजाज है, इसका तो हमेशा देखो ना, हमेशा इसका टेम्परेचर बड़ा हाई रहता है। लोग उसके पास क्या होते हैं, बहुत सारी भीड़ लगी होती है। जिसका मिजाज अच्छा होता है ना उसके पास लोग आना जाना मिलना जुलना क्या करते, पसंद करते हैं। और जिसका मिजाज अच्छा नहीं होता है उसके पास कौन जाएगा? और इसके पास जाएंगे ना, ये मूड ऑफ कर देगा, खुद ही अपसेट है, मेरे को अपसेट कर देगा। भले ज्ञानी है तो क्या हुआ? कई ज्ञानी भी ऐसे होते हैं ना, क्या कहने ज्ञानियों के, पता नहीं वो कौन से ज्ञानी हैं, क्या ज्ञान सुनते हैं, क्या मुरली सुनते हैं। क्योंकि मुरली भी सुनने का ना जो होता है, उसका बाबा सागर है ना, तो सागर में बहुत सारी लहरें आती हैं। उन लहरों में लहराओ तो बड़ी मौज आती, खुशी होती। कौन कौन सागर में लहराया है? सब लहराए हैं, सब गए सागर। तो जितना सागर के नीचे जाओ ना, लहराओ, बहुत एंजॉय, खुशी। ऐसे शिव बाबा की जब मुरली चलती है ना, ऐसे सागर में, अगर सागर में वैसे ही वैसे लहराते रहेंगे ना, पॉइंट को नोटिस करेंगे और इसको कई बार पढ़ेंगे और ये उसकी क्या निकलती जाएगी, सागर के हीरे मोती। क्योंकि मैं अंडमान मुझे जाना हुआ, शायद आप लोग भी अगर गए होंगे, तो सागर के नीचे हम लोग को ले गए वो लोग जो होते हैं बोट में। तो मैंने देखा ना, उसके नीचे खेती हो रही थी। जैसे गुजरात में जाओ तो नमक की खेती। जब हम लोग को कहा गुजरात में नमक की खेती, वंडर लगा ये नमक की खेती क्या होती है, गेहूं की खेती, चावल की, ये तो देखा है, नमक की खेती। जब मैं अंडमान गई तो वहाँ देखा कि वहाँ हीरे मोती मणिक इनकी खेती। गई तो उसके नीचे में सागर के, और वाकई में जो आपको सच्चे मोती है ना, मोती की खेती, मणिक की खेती, पन्ना की खेती, वो सब अंदर अंदर सागर के, और ऐसे सिस्टम बने हुए हैं उसके अंदर सारे ये सब खेती हो रही थी। सब दिखाया हम लोग को, आँख में कपड़ा डाल करके। कहते ये मोती, ये चीज़ें असली होती है जो रियल में है, बाकी तो मोती बहुत सारे ऐसे नकली बेचते हैं। ऐसे ही जितना जितना सागर की गहराई में, ज्ञान सागर के हम चलते चले जाएंगे, उतरते चले जाएंगे ना, उतना उतना हमें क्या होगी, बेहद की खुशी। एक होती हद की खुशी, टेम्परेरी खुशी, और एक ही थी बेहद की खुशी, सदा काल की खुशी, परमानेंट खुशी। आज मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी माइंड में निगेटिविटी है, कईयों का संस्कार होता है वही चीज़ को निगेटिव उठा लेना, और किसी के संस्कार में पॉजिटिव उठा लेना। क्योंकि हमारे 63 जन्म के संस्कार वो मेरे सामने आ जाते हैं। आपको ये देखना है कि जितना भी निगेटिव संस्कार है, ये हमको कभी खुशी चैन से रहने नहीं देगा, तकलीफ ही पहुंचाएगा। तो सबसे पहले आज बाबा के घर में आए हैं, आप इसको पक्का बाबा के आगे प्रॉमिस करें, मनी मन, आज से मैं इसको ख़त्म करता हूँ या करती हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं, और अब मुझे पॉजिटिव में जीना है, शुद्ध विचारों में ही जीना है। मेरा बाबा एवर प्योर, तो मैं ऐसी कैसी हो सकती हूँ? कोई भी बात आए, कुछ भी हो, लेकिन मुझे अब पॉजिटिव में ही रहना है। अगर कोई मेरे लिए कैसा भी बोल रहा है, कैसा भी कर रहा है, कैसा भी देख रहा है, क्योंकि मुझे सब अच्छा नहीं बोल सकते हैं, अच्छा नहीं कह सकते हैं,
मेरे पीठ पीछे बहुत लोग मेरा परचिंतन करते भी है, कर सकते हैं। और जितना जिसका कोई परचिंतन करता है, जितना ही उसकी किसके लिए कुछ बुरा बोलता है, आप हमेशा सोचो ये मेरा भला सोच रहा है। ऐसा सोच सकते हैं, ये मेरा भला सोच रहा है। कम से कम मेरे लिए सोच तो रहा है ना, मेरे लिए कुछ कर तो रहा है ना, तो मेरे लिए ये भला सोच रहा है, मेरा हित सोच रहा है। और उसको हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन दो। ये मेरे भाई बहन हैं, ये सदा खुश रहे, सदा स्वस्थ रहे। जब हम लोग किसी को ब्लेसिंग देते हैं ना, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी एंड एवर हैप्पी, सभी सदा खुश रहे, स्वस्थ रहे और सदा दोनों धन माल से सदा समृद्ध रहे। एक भौतिक संपदा है और एक आध्यात्मिक संपदा है। सबसे जो संपदा है, संपत्ति है, वो आध्यात्मिक मैंने देखा है। आज बड़े बड़े राजा लोग भी मैं देखती थी, बहुत साधारण साधु संत सब कुटियों में रहते थे, झोपड़ी में रहते थे, लेकिन उनके पास कौन सी संपत्ति थी? खुशी की, शांति की, श्रेष्ठ विचारों की। ये सब बड़ी बड़ी संपत्ति होती थी, जिससे उनका कितना सम्मान होता था। राजा लोग भी उनके आगे क्या होते थे? नतमस्तक होते थे। और हम लोग तो राजयोगी है, राज ऋषि है। हमारा भी आज संसार सम्मान की दृष्टि से देख रहा है। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ साधारण नहीं हैं, इनके पास सब कुछ है। और हम लोग किसी वीआईपी के पास भी जाते हैं, एकदम खड़े हो जाते हैं। मेरे पास कोई भौतिक तो समृद्धि है ही नहीं, लेकिन आध्यात्मिक उसको किसी भी कीमत से गिरने नहीं देना। कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन उस परिस्थिति में भी अपनी स्वस्थिति को पावरफुल बना के रखना, इसमें हमें अपने को डाउन नहीं करना है। कुछ भी हो जाए, हमारे एक एक चीज का महत्व है। जैसे कहते हैं, बात का बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है। हम बात दे दें और उस पर हम अगर पूरा फॉलोअप करते हैं, तो उससे बड़ा धन नहीं है। बात का धनी है, ये विचारों का धनी है। कितने धन हमारे अंदर है। इसी कारण आज हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का महत्व है, मूल्य है। और मूल्य है तो वैल्यू है, और जब वैल्यू होती है ना, तो खुशी होती है। इसलिए अपने मूल्यों को बढ़ाते रहो। आप सब स्टूडेंट हो, कौन क्या कर रहा है उसका अपने ड्रामा में पार्ट है। कहते उसने मेरी ना ऐसा बोल दिया, मेरी खुशी छीन ली। उसका ड्रामा में वही रोल है, पर मेरा ड्रामा में डायरेक्टर ने कुछ और रोल दिया है। मेरा रोल दूसरा डिफरेंट है, एक जैसा रोल नहीं हो सकता है। सेम टू सेम रोल, उसने भी मेरे को दुख दिया, मैंने भी दुख दिया, उसने दुख दिया, मैं उसको खुशी दे रही हूँ ना। मेरा रोल यही है। हम कहते हैं मैं उसको नहीं दे सकती, क्योंकि वो मुझको कभी अच्छा मेरे लिए सोचता नहीं, अच्छा करता नहीं, अच्छा बोलता नहीं मेरे लिए। मैं उसको खुशी नहीं दे सकती, मैं उसको कुछ नहीं दे सकता। ये ब्राह्मण बच्चों के ये बोल होने चाहिए, होने चाहिए। आत्मा सुसज्जित है 7 गुणों से। अगर मैं ओम शांति बोलती हूँ, उसमें संपूर्ण हमारे क्या हो जाता है? संपूर्ण हमारी ज्ञान समाहित हो जाता है।
फिर मुझे कुछ सोचने का, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं वैसा नहीं कर सकती, मैं किसको दे नहीं सकती हूँ। ये ब्राह्मण बच्चों के बोल नहीं हैं, क्योंकि मुझे महान बनना है। मुझे किस जन्मों की कमाई क्या करनी है, जमा करनी है। मेरी पूंजी क्या हो जाएगी, सब जमा हो जाएगी, और मैं भविष्य में जाकर राजा महाराजा बन करके ये कमाई क्या करेंगे, जाके प्रारब्ध के रूप में पाएंगे जाकर। तो हमारा इंटेंशन किस पर होना चाहिए, हमारा ध्यान किस पे होना चाहिए, हमारी सोच किस पे चलनी चाहिए। मैं तो यही कहती हूँ ना, जब किसी की सोच मैं देखती हूँ ना, तो बाप रे, जो बाबा की सोच वो किसकी सोच हो, वो बच्चों की सोच। जो बाबा की बोल वो किसके बोल हो, हाँ, बच्चों के बोल। बाबा इतना खुशियाँ दे रहा है, भरपूर कर रहा है। संगम युग है ही कौन सा युग, खुशियों का युग, मौजों का युग, मूझने का युग नहीं है, रोने धोने का युग नहीं है, वो तो कलयुग था। अभी कौन से युग में आ गए हो, संगम पर, सर्व प्राप्तियों का युग, प्रभु जी से मिलन मनाने का युग। वो माता पिता हमारा बन गया है। जैसे कभी सड़क पर छोटा बच्चा क्रॉस करे ना, तो क्रॉस करने में तो बहुत डिफिकल्ट है, बच्चा कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। ऐसे ही मैं आपको बता रही हूँ, आज मैं जब ये क्रॉस करती ना परिस्थितियों से क्रॉस करते हैं ना, जिससे हमारी खुशी गायब होती है। आप छोटा बच्चा बन जाया करो, और उस माता पिता का क्या ले लिया करो, साथ। अब वो आप साथ में, वो आपको गोद में लिए हुए है, तो आप सारी परिस्थितियों को कैसे पार कर लोगे। जैसे छोटा बच्चा रोड क्रॉस करता है, पिता माता गोद ले लेते हैं ना। अभी यहीं पर दिलवाड़ा टेम्पल में एक माँ बच्चे को घुमाने लाई, माँ बाप, और बच्चे को उसने गोद में नहीं लिया और रोड क्रॉस कर रहा था, बस आ रही थी, एक्सीडेंट हुआ, एकदम उसकी डेथ हो गई बच्चे की। उस समय में भीड़ बहुत थी, मैंने पूछा माता पिता के ऊपर क्या गुजर रही होगी, तुमने बच्चे को गोद नहीं लिया, और बसेस कितनी आती है। दिलवाड़ा टेम्पल में छोटा बच्चा था, उसकी डेथ हो गई। तो ऐसे ही जब हम माता पिता का साथ नहीं पकड़ते हैं, उसकी गोद में नहीं होते बच्चे माफिक, तो हम ये परिस्थितियों के युग में रहते हैं। और जब परिस्थितियों के युग में रहते हैं, तो हमारी छोटी छोटी बातों में क्या होती है, छोटी सी परिस्थिति आई, बड़ी सी परिस्थिति आई, ये आया वो आया, और हमारी खुशी इमीडिएट क्या हो गई, गायब हो गई। तो मैं तो आपको सबको यही कहूँगी कि आप प्यारे माता पिता की गोद में ही आ जाओ। जब परिस्थिति आए ना, बाबा आ जाओ, बुला लो बाबा को, आ जाओ माता पिता, आपकी गोद में मैं बैठ जाता हूँ, और अब आप मुझे चलाओ, ठीक है ना। अब आप मुझे चलाओ, अब मैं नहीं चल सकता हूँ, मेरे में सामर्थ्य नहीं है, आप ऑल इन ऑल हैं, आप में सामर्थ्य भी है, पावर भी है, सब कुछ है। आप मुझे क्या कर सकते हैं, इन परिस्थितियों में चला सकते हैं, और मैं चल सकता हूँ आपकी गोद में ही बैठ करके। अगर ऐसी सिचुएशन आप फील करते हैं, जब ऐसी परिस्थिति आए ना, माता पिता की गोद में बैठ गए, और जब ऐसा फील करेंगे ना, तो आप कैसे रह पाएंगे, बताइए आप लोग कैसे रह पाएंगे। नहीं बताते हैं ना, कैसे रह पाएंगे, खुश, चेहरे ही बता दो, चेहरे से दिखा दो। आजकल ना जो फोटो खिंचाते हैं, स्माइल तो होती ही नहीं है। प्लीज़ थोड़ा सा मुस्कुराइए, थोड़ा सा कैसे मुस्कुराओ, पूरा ही ना मुस्कुरा दो, वो थोड़ी भी मुस्कुराहट नहीं निकलती है। थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, स्माइल, प्लीज स्माइल। स्माइल है ही नहीं ना, हमने ना खोई हुई है, अब अंदर है। बाबा के क्या कह रहे, किसके अंदर है, इसके अंदर है, अब इसको जाने नहीं देना। इसलिए माता पिता के साथ गोद में क्या करना, बैठे ही रहना। भाई लोग क्या करेंगे, बाबा की गोद में बैठे रहेंगे, हटेंगे ही नहीं। नहीं, मुझे तो गोद अच्छी लग रही ना आपकी, अब आप फेस करो ना, बातें करो ना बाबा से।
संगम पे मिला है, यूज करो। तो सब फेस कर ले जाएंगे। उसमें समर्थ है, उसमें पावर है, वो फेस करा देगा। तनाव में नहीं आओ। जब तन में आते हो तो क्या होता है? तनाव। ईगो में नहीं आओ, अहम में नहीं आओ, एकदम छोटा बच्चा बन जाओ। बच्चों को तनाव वनाव नहीं होता है। बच्चे को आप देखो ना, छोटा बच्चा कितना, उसमें सातों गुण क्या होते हैं? सातों गुण चेहरे में रिफ्लेक्ट होते हैं। जब वो सोता है ना बच्चा, आप देखो छोटा बच्चा सो रहा है, उसमें शांति होगी, उसमें खुशी होगी, आनंदित हो रहा होता है, एकदम प्योर होता है, शक्ति उसमें दिखाई देती है। उसके चेहरे को देख के हम खुद खुश हो जाते हैं। क्या बच्चा सोया हुआ है, सातों गुण रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो ऐसे ही हमारी आत्मा के अंदर वो सातों ही गुण है, क्वालिटी है। क्योंकि मर्ज रहते हैं ना, कभी मर्ज कभी मर्ज, वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? सातों गुणों को अमृत बेले जागृत करो कि मैं आत्मा 7 गुणों से सुसज्जित हूं। और उस सीट पर उसको कह दो, बैठ जाओ बेटा, उसको बैठा दो। सीट अच्छी लगती है ना, आज सारा खेल तो सीट का ही है ना। मंत्री की, इनकी संतरी की, सबकी जा रही होती है तो कितना परेशान होते हैं। और हमने बैठा दिया सीट पे, बैठ जाओ। वो बैठी है शांत पूर्वक और अपना सुशासन क्या कर रही है? प्रशासन संभाल रही है। और जो राजा महाराजा प्रशासन संभाल रही है, वो सदा कैसे रहते हैं? खुश। तो हमें खुश रहना है। और हमारा किसी किसी का संस्कार स्वभाव होता है ना खुश रहने का। कहते हैं इसका नेचर बहुत अच्छा है, बहुत खुश रहता है, इसका स्वभाव हमेशा स्माइल करता है, हमेशा खुश रहता है। और इसका स्वभाव कैसा है? इसका स्वभाव हमेशा मूड ऑफ, हमेशा मुंह बनाए रहता है। इसको हम स्माइल देते हैं तो भी स्माइल नहीं करता है। कभी ये खुश नहीं रहता है। तो अभी हमारा स्वभाव और संस्कार, स्व का भाव, स्व का भाव हो ना, स्वभाव मीन्स स्व का भाव, आत्मा का भाव। आत्मा का भाव कैसा होना चाहिए? बाय नेचर खुश। और हमारा संस्कार भी कैसा हो? अब देवताई संस्कार, ब्राह्मण संस्कार, ईश्वरीय संस्कार, तो भी कैसे होने चाहिए? खुश। तो यहां से जब हम लोग पहुंचे ना, कहां पर? अपने अपने घरों पर, तो सबके चेहरे कैसे दिखने चाहिए? कैसे दिखने चाहिए? तो सबके परिवार वाले कहेंगे भैया दोबारा फिर जल्दी से जाओ, कहेंगे पैसा मेरे से भी ले लो, तुम चले जाओ, क्योंकि इतना बदल के आए हो, इतना खुश हो के आए हो, इतना भरपूर हो के आए हो, इतने लाइट हो, आप कितने प्यार से मेरे से बात कर रहे हो, कितने खुश हो के बात कर रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन अगर खुद से बात करे, लाइटनेस से बात करे ना, तो कितना अच्छा लगता है। तो आपके घर वाले सबके क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जल्दी जल्दी जाओ मधुबन, क्या करो, जल्दी जल्दी जाइए, इतनी जल्दी बदल के आ जाते हो। अभी हमें बहुत लाइटनेस से रहना है। सबको घर में जाकर, भाइयों को होता है ना, मैं कमाता हूँ, मैं ये करता हूँ, तो मैं थोड़ी आंख तो दिखाऊंगा ना। बेचारे घर वाले डरे डरे रहते। तो अभी नहीं, अभी ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, ये भी बाबा का बच्चा है, मैं भी बाबा का बच्चा हूँ। इसको मुझे हर चीज़ देनी है। मैं दाता का बच्चा हूँ, मुझे लेना नहीं है। लेना किससे है? अमृत बेला। अमृत बेला बाबा का वरदानी वही साथ होता है सिर पर। सब कुछ मैं लेकर भरपूर हो जाती हूँ। अब फिर सारा दिन क्या करना है? सबको देना है। आप जल को भी खुशी दो। जब आप स्नान करो ना, सुबह सुबह जब स्नान करो, तो जल को भी कहो प्लीज, हे प्रकृति जल, आप भी बहुत दुखी हो गए, लोगों ने बहुत आपको दुख दिया है,
जगह जगह बांध बना दिए, जगह जगह से रोक दिया, आपको स्वतंत्र नहीं होने दिया। और आज मैं तुम्हें खुशी के सुख के वाइब्रेशन दे रही हूँ, इतना वाइब्रेशन भर रही हूँ, बाबा से भी भरवा रही हूँ, और मैं उसको स्नान कर रही हूँ। कर सकते हो? कर सकते हैं? इतना वो आपको खुशी से भरपूर, आपको ऐसी वाइब्रेशन वो प्रकृति भी देने लगी ना, जल भी देने लगेगा। कभी जल से हम लोग को कहीं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सकते हैं। मैं प्रकृति को, एक एक को, वायु को भी, हवा से भी बातें करो, उससे भी बैठ के बातें करो। अब ये बैठ तो फालतू बातें बंद करो, ये दरवाजे ही बंद कर दो, एक एक चीज से बातें करो, अग्नि से भी बातें करो। हे अग्नि देवता, ये सबको देवता माना है ना। आज तुम नहीं हो तो मैं भोजन कैसे खाऊं? तुम्हारे कारण ये प्योर चीजें होती है, शुद्ध होती है, पवित्र होती है। कोई पहले अशुद्ध चीज होती तो कहते आग डाल दो, शुद्ध हो जाएगी, हो जाती थी ना। बातें करो इनसे। और व्यर्थ ये फालतू जो आप लोग आए हो ना, या टाइम वेस्ट कर रहे हो एक दूसरे से ऐसी वैसी बातें नहीं करो, बंद कर दो। सबसे बैठ के अमृत बेले बाबा से भरपूर हो, फिर सबको देना शुरू करो। मेरी दुकान खुली पड़ी है, खोल दो दुकान, सबको देते जाओ। किसको क्या चाहिए? आज एक एक चीजें, जीव जंतु दुखी काट रहे हो, कहते सांप ने काट लिया। कल भाई आया ना यहीं पर, कह रहा सांप ने मेरे को काट लिया, सांप को पकड़ रहा था। हमने कहा ये काम क्यों कर रहे हो? फिर बड़ी मुश्किल से बचा। हम उनको भी वाइब्रेशन दे, सांप को, जो भी प्रकृति के जीव जंतु है, इनको भी प्योर वाइब्रेशन चाहिए। सत्युग में कोई काटने पीटने वाले जीव जंतु होते हैं क्या? नहीं होते ना, सुखदायी होते हैं। यहीं से हम सुख देने का, उनको खुशी देने का, हम क्या है, दान देना शुरू कर देते हैं। सब कुछ हमें वहाँ, एक एक चीज प्रकृति की क्या होगी, सतोप्रधान सब सुख देगी। यहीं से आप देना शुरू कर दो। इतना मेरे पास कारोबार है कि मेरे पास समय नहीं है। जो बहुत पैसे वाले होते कहते टाइम इज मनी। आपके पास भी क्या होना चाहिए? टाइम इज मनी। मेरे पास व्यर्थ के लिए क्या नहीं है? अभी से पक्का करिए, व्यर्थ के लिए मेरे पास समय नहीं है। हाँ, कुछ मेरे से लेने आए हो, कोई भी XYZ आपके पास आए, अगर मेरे से कुछ लेने आए हो तो मैं आपको अवश्य दूंगा। उसके लिए समय ही समय है, उसके लिए मेरे दरवाजे हर समय खुले हैं। रात को भी आएंगे मैं दूंगा। पर व्यर्थ करेंगे, निगेटिव करेंगे, या इधर उधर की करेंगे, या परचिंतन करेंगे जिससे खुशी गायब हो रही है, उसके लिए मेरे पास क्या नहीं है? समय नहीं। कर सकते हैं? कर सकते हैं? इमीडिएट या टाइम लगेगा? क्या है? समय लगेगा। वो बुरा ना मन जाए, ऐसा ना हो जाए, उसे की दोस्ती ना खत्म हो जाए। वो दोस्ती नहीं खत्म होगी, मैं आपको सही बता रही हूँ। वो आपकी महानता का गुण गाएंगे। ये तो कल तक ऐसा था, आज इतना ऊंचा कैसे बन गया? आज इतना अच्छा कैसे बन गया? आज इसके विचारों में इतने बदलाव कैसे आ गया? आपके पीछे आपके क्या होगा? गायन होगा। इसलिए यहाँ पर भी समय को क्या करो? सफल करो, क्योंकि ये समय ही हमारा साथ देगा। जब मेरा शरीर छूटेगा ना, तो साथ कौन देगा? समय देगा। आज मैं एक बात भी याद आ गई कि हर कोई सोचता है कि मैं खुशी में जीऊं और खुशी में ही मरूं। एक बार मदर टेरेसा, ये मदर टेरेसा कैसे बन गई? आज की इस कलयुगी दुनिया में 100%, जैसे बाबा ने उस दिन बताया ना, तमो प्रधानता क्या हो गई है? परसेंट बढ़ते बढ़ते अभी तो 100% बढ़ गई है ना। तो उसके बेटे और बहू, उसको चर्म रोग हो गया था। तो बेटे बहू यही सोचते थे, मरता नहीं बुढ़ा, मरता नहीं, मरता नहीं। आखिर नहीं मरता तो नहीं मरता। उसको एक दिन डस्टबिन के डब्बे में क्या हुआ? डाल दिया। और डस्टबिन के डिब्बे में रात में डाल के गए तो चूहे उसको नोच नोच के ना उसका पूरा शरीर खा गए। वो करा रहा था।
मदर टेरेसा कुछ बहनों के साथ वहाँ वॉक करने निकली थी। जब निकली तो उसने कराहने की आवाज़ सुनी। वो एकदम से इधर उधर देखने लगी। उसको डस्टबिन के डब्बे में कुछ ऐसी आवाज़ आई और वो जब झांक के देखी तो एक बुजुर्ग व्यक्ति करहा रहा है, उसको चूहे नोच रही है मांस उसका। 3-4 बहनों ने उस डस्टबिन के डब्बे से निकाला उसको और उसकी सफाई की। बहुत ज़्यादा गंदगी में डस्टबिन, आप सोच लो क्या होगा उसके शरीर में। उसकी बहुत सफाई की, सब कुछ किया, दवा लगाई। और वो बुजुर्ग व्यक्ति का अंतिम समय था, मदर टेरेसा की गोद में था। उसने कहा मदर टेरेसा से, मैं जिंदगी भर दुख में ही अपना समय मैंने व्यतीत किया है, पर आज मैं मरने जा रहा हूँ। आज मैं इतना खुशनसीब हूँ जो मैं सुख की मौत में और खुशी की मौत से मैं मरूंगा। आज आपकी गोद में हूँ। मदर टेरेसा का हृदय एकदम विदीर्ण हो गया और उस दिन से वो एक साधारण नर्स, उसने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया और वो मदर टेरेसा के नाम से क्या हुई, प्रसिद्ध हो गई। तो ऐसे ही मुझे भी सभी को क्या देना है। आज कितने संसार में दुखी है लोग हैं, वो हमारे खुशी की, हमारे सुख की एक स्माइल की चाहना कर रही है। तो क्या मुझे उनकी वो आवाज़ें कान तक सुनाई नहीं पड़ रही हैं? क्योंकि हम लोग इतने बिजी हैं व्यर्थ में, निगेटिव में, साधारणता में। तो मुझे उनकी दुख और तकलीफ की आवाज़ें मेरे कान तक नहीं पड़ रही है, या हम इग्नोर कर रही है, या हम ध्यान नहीं दे रही है। अभी इन सब बातों से अपने को मुक्त करो, फ्री करो, आज़ाद करो। आज़ाद अच्छा लगता है ना, फ्रीडम। किससे फ्रीडम होना है? इन सब बातों से अपने को क्या कर दो, आज से ही फ्री कर दो। मुझे भी इनकी सबकी आवाज़ें सुनाई देती है, जो दुख तकलीफ में है, जिनके पास खुशी नहीं है। उनके पास चाहे मनसा से पहुँचो, चाहे हाथ पाँव से पहुँचो, चाहे अपने थॉट से पहुँचो, कैसे भी पहुँचो, मुझे उनके पास तक जाना है और उनको दे कर आना है। ये हो सकता है, हो सकता है, संभव है या असंभव है? क्या है? हो सकता है ना कि करेंगे? क्या करें, करेंगे या हो सकता है? हाँ, करेंगे। कोई करेंगे की लिस्ट में, कोई कहते हो सकता, पॉसिबल है। अभी मुझे दूसरों के लिए जीना है। जो जिया औरों के लिए, उसकी जिंदगी को बंदगी नहीं। जो जिया औरों के लिए, उस जिंदगी को बंदगी है, उसको नमन है। तो मैं अपने लिए अपनी जीना है। अब मुझे किसके लिए जीना है? औरों के लिए जीना है। जिसके दुख तकलीफ दर्द देख रहे हैं, उनको दूर करना है। ये मेरा संकल्प सिद्ध हो जाएगा। संकल्पों में सिद्धि है। आप उसको एक वाइब्रेशन से देख लेंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशन से, प्योर विचार से, उसके चेहरे में स्माइल आ जाएगी, खुशी आ जाएगी। और मेरे द्वारा अगर उसके चेहरे में खुशी आती है, इससे बड़ा कोई सेवा नहीं है। कोई सेवा नहीं। ज्ञान दे देना सेवा नहीं है। इसके द्वारा मुझे उनके चेहरे को खुश कर देना, उनको सदा सुखी बना देना। जब तक ओन मेरे पास ये खजाना नहीं होगा, मैं ही खजाने से खाली तो कैसे देंगे? मेरे पास जब खुद का भरपूर खजाना होगा, तब मैं किसी को क्या कर सकती हूँ? दे सकती हूँ ना। तो खुद को खजाने से क्या करना है? संपन्न, भरपूर बनाना है। तब ये खुशनुमा जीवन होगी। लोगों की ब्लेसिंग, जब आप किसको दुखी आत्मा को खुशी देंगे,
उसके द्वारा आपको क्या मिलती है? ब्लेसिंग, दुआएं। वो खजाना मेरा क्या है? भरपूर है। व्यर्थ समय नहीं, समर्थ समय है। वो समय का खजाना हमारे पास क्या है? भरपूर है। मैं खुशियाँ ही दे रही हूँ, बांट रही हूँ। मेरा खुशियों का खजाना क्या है? भरपूर है। तो आप देखो सारा दिन खजाने, जो पैसे वाले होते हैं ना, वो हर समय अपने क्या देखते रहते हैं? बैंक में, लॉकर में, बैंक में, सब में देखते रहते हैं क्या क्या है, कितना है। आप लोग देखते हो, चेक करते हो? देखो कितने खजाने हैं जो बाबा ने मुझे दिए हैं। कोई खाली तो नहीं हो रहा है। कितने जन्म बैठ के खाना है, भरपूर है। समय व्यर्थ करने से तो आश्रम पे आ जाओ, आश्रम की कोई सेवा ले लो, पकड़ लो। जो आपके अंदर क्वालिटी है, गुण है, वो आप आश्रम पे एक सेवा ले लो। और आके चाहे आधा घंटा, 1 घंटा, जितना बहन जी को बोल दो, बहन जी मैं आधा घंटा आके सेवा करूंगा या करूंगी, आपको देखो खुशी बढ़ जाएगी। ये प्रत्यक्ष फल है। आज मधुबन में आए हो, यूपी का टर्न है। यूपी के भाई बहन अगर फेथफुली ढंग से सेवा कर रहे होंगे, एक होता है ना, हमारी सेवा लगी है सुबह के 4 से 10, जैसे ही 10 बज रहा है घड़ी यूं यूं। अभी दूसरा आपका आया नहीं है आपका, और आप बहन जी अब जाना है, जाना है, जाना है। मैं आज एकोमोडेशन वाले डिपार्टमेंट में बैठी हूँ ना, मैं देखती हूँ 4 से 8, 10 है ड्यूटी। अब 9:45 पे बहन जी जाना है। एक होते 10 बज गए, मैं कहती भैया आप जाओ, तुम्हारा टाइम हो गया। कहते नहीं बहन जी अभी थोड़ी देर और बैठना है। 2 प्रकार के हैं, एक लेबर क्वालिटी, एक वारिस क्वालिटी। आप कौन सी क्वालिटी है? अगर आप 10 से 10:15 बैठ गए, सेवा कर ली, दुआएं और खुशी इमीडिएट मिलती है, प्रत्यक्ष फल। तो जो भी हम सेवा के लिए आए हैं, काम चलाऊ सेवा नहीं करो, दिल की सेवा। दिल की सेवा से क्या होगी? परमात्मा की भी ब्लेसिंग, निमित्त आत्माओं की भी ब्लेसिंग, उससे आप सदैव खुश रहेंगे। ये खुशी के पासवर्ड है। कैसे खुश रह सकते हैं? उसके लिए आप ना विचार सागर मंथन किया करो। बड़ों के निकट रहे, बड़े जो हमारे निमित्त है उनके हम निकट रहे, उनके सहयोगी रहें, उनके लिए फेथफुल उनसे रहें। और जो भी सेवक है हाजी का पाठ पक्का करें। मुझे करना है हाजी, वो बल कौन भरेगा? आपके शरीर में भी ताकत नहीं, बल कौन भरेगा? आपने हाजी किया, बाबा भरेगा। धन नहीं है, धन की सेवा बोल दी, वो बल कौन भरेगा? बाबा भरेगा। मन मना भो, मन नहीं आपका अच्छा है, चंगा है, मन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन मन की सेवा बोल दी, वो मन भी आपका चंगा कौन कर देगा? वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो सारी प्रॉब्लम किसकी है? मैं तो बाबा की बन गई ना, अभी मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसा फील कर रहे हैं इस समय कि नहीं? मेरी प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम कर करके जिन्हें कितनी प्रॉब्लम बुला ली है। अभी आज से कहो प्रॉब्लम टाटा बाय बाय, ओके, छुट्टी करो। प्रॉब्लम को क्या करो? अभी सारी प्रॉब्लम बाबा की है। किसकी प्रॉब्लम? मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी प्रॉब्लम किसकी है? अब बाबा जाने, बाबा का काम चले। उसके ऊपर सारी प्रॉब्लम डाल दो और आप कैसे हो जाओ? लाइट। उड़ना है और उड़ाना है। ऐसे ही हम क्या रह पाएंगे? खुश और हल्के रह पाएंगे, है ना? तो कुछ करके जाओ। कुछ पॉइंट बुद्धि में बैठी, या एक कान से सुन के दूसरे से निकाला? क्या किया? बैठी, बैठाई बुद्धि में, क्योंकि यही पॉट है, बुद्धि रूपी पॉट है। इसमें एक एक पॉइंट अच्छी, जो अच्छी पॉइंट है, जो हमारी प्रगति की ओर हमें आगे बढ़ा ले जाए, जिससे हमारा सम्मान बढ़ता है। हमारा सम्मान धन पैसे से नहीं बढ़ता है। जज है, बहुत धन वाला है, लेकिन चरित्र ठीक नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। मेरे पास कुछ है या नहीं है, लेकिन मेरे पास क्या है? मूल्य है एक एक चीज़ का, तो मेरा सम्मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अच्छे अच्छे मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। खुशी जैसी क्या है?
खुराक नहीं। आप कुछ भी लोग कहते हैं विटामिन खाओ, ये खाओ, वो खाओ, हाँ इतने ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं। मैं कहती हूँ कितने ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो? पैसे वाले के यहाँ ड्राई फ्रूट्स बहुत रखे थे। मैं जाती हूँ ना, मेरे लिए ड्राई फ्रूट्स ले आते, बहन जी खाइए। चेहरे में तो खुशी नहीं। मैं कहते भाई साहब आप तो बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स खाते हो, आपके चेहरे में तो कुछ दिखता नहीं खुशी। हाँ, और हम लोग क्या ड्राई फ्रूट्स खाते ही नहीं, सीधे घास फूस खाया करते बैठे बैठे। अंकुरित मूंग खाओ तो उसमें वो डाल लो, उसमें खीरा डाल लो, उसमें गाजर डाल लो। और आप लोग के पास इतने ड्राई फ्रूट्स खाते, खुशी नहीं है। और हम बच्चों के साथ अच्छा करते, अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते, अच्छा चलते हैं, तो मेरे पास क्या रहती है? खुशी रहती है। जिसके लिए लाखों करोड़ों कमा रहे, सारा समय वेस्ट कर रहे हैं, उनके पास क्या है वो नहीं है, मेरे पास क्या है? अभी हमको क्या करना चाहिए? क्या करना है? सबको देना है। दाता के बच्चे देना है, लेना किसी से भी अपेक्षा नहीं रखो। अपेक्षा दुख का कारण है। वो मेरे को दे तो मैं दूं। आजकल हम लोग इसीलिए तो दुखी है। वो मुझे दे तो मैं दूं, वो मुझे खुशी देगा तो मैं दूंगी, सौदेबाजी। वो मुझे ये देगा तो मैं दूंगी, वो मुझे प्रेम देगा तो मैं दूंगी। ये कौन कौन बोलते हैं बाबा के बच्चों में? कोई बोलते हैं वो मुझे दे तो मैं दूंगा, ये तो दूंगी। ऐसा नहीं, वो मुझे उससे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे देना है। मैं भिखारी हूँ? मैं भिखारी हूँ, कौन हूँ? उसका रोल अलग है, मेरा रोल अलग है। वो क्या करता है मुझे नहीं देखना, मुझे क्या करना है। जानकी दादी वाला मुझे अपने को देखना है, मुझे क्या करना है। अगर ऐसे हम सब बन जाएं तो बाबा का प्रत्यक्षता का झंडा क्या होगा? टाइम लगेगा। एक एक चेहरा म्यूजियम बन जाए। अभी म्यूजियम बनाते ना, कितना ढेर म्यूजियम बनाया करते भाई बहन। ये हमारा चेहरा ही क्या बन जाए? म्यूजियम बन जाए। हाँ, मोबाइल म्यूजियम, चलते फिरते क्या है सब, चलते फिरते इतने सारे म्यूजियम बन जाए, कितनी सेवाएं हो सकती है। इसलिए अभी करना क्या है, उसमें चिंतन करो, स्वचिंतन, आत्मचिंतन। इसके लिए भी कुछ समय निकालो। अपना टाइम टेबल फिक्स करो, कौन से टाइम पे मेरे पास ये स्वचिंतन के लिए टाइम होता है। जैसे मैंने देखा ना, मोदी जी मन की बातें करते हैं। बड़े बड़े लोग क्या है, मन की बातें, क्या क्या उनके मन में थॉट चलते हैं वो पब्लिक के आगे रख देते हैं। ऐसे हम भी अपने मन से बातें करें। आएगा बातें करना? बातें करना आएगा? मन से बातें करो। मन में कितने अच्छे अच्छे विचार अंदर में चलते हैं, भरे हुए हैं, लेकिन हम लोग उसको लॉकर में रखे हुए हैं। मन से बातें करो, मन में बहुत अच्छे अच्छे विचार चलेंगे। वो विचार खुद के लिए भी सुकून और लाभदायी होंगे, औरों के लिए भी क्या होंगे? औरों के लिए भी लाभदायी होंगे। ऐसी जीवन जीने की आप एक आर्ट है। खुशनुमा जीवन जीने की भी क्या है? कला, एक आर्ट। तो ये आर्ट हमको क्या करनी है? अगर सीख लिए तो बहुत अच्छा है, नहीं सीखी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बाबा हमें सिखा रहा है, सिखाने वाला भी उस्ताद मिला है, और हम भी कोई मास्टर उस्ताद बैठे हैं सीखने में भी। हम सब सीख सकते हैं, अगर नहीं सीखे तो सीख सकते हैं, और सीख लिया तो बहुत अच्छा है। तो ऐसा हम बच्चों को अपना खुशनुमा, खुश मिजाज, कोई ऑफिस में जाओ ना, कोई बड़े खुश मिजाज होते हैं, 10 दोस्त आके बैठ जाते हैं, कहते इसके पास बैठते मजा आता। अरे ये तो खुशट है, इसके पास कौन जाए, इसका तो चेहरा देखो ना, 12 बजे रहते हैं। ये तो इतना मजे करता है, इतना मौज कर देता है, इतना खुश कर देता है, पूछो ही नहीं। तो अभी हमको कैसे बन के जाना है यहाँ से? कैसे बन के जाना है? बहने बताओ, बहुत इरिटेट होती है। ना करना है ना हमें होना है। मेरी ओन अपनी डिग्निटी है, अपना व्यक्तित्व है, अपनी पर्सनालिटी है, उसको डेवलप करना है, ना कि उसको डाउन करना है। और जितनी क्वालिटी आप निखारते जाएंगे ना, उतनी पर्सनालिटी आपकी निखर के आ जाएगी।
क्वालिटी की वैल्यू है। सर्व क्वालिटी वाला तो वैल्यू है, विदाउट क्वालिटी वैल्यू नहीं है ना। मैं आत्मा भी अगर क्वालिटी वाली बन जाऊंगी ना तो मेरी भी वैल्यू क्या हो जाएगी? खुद बढ़ानी है, ओन बढ़ानी है। कोई मेरी वैल्यू नहीं बढ़ाएगा, लेकिन मुझे ही अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए अपने स्वयं का पुरुषार्थ है, सेल्फ पुरुषार्थ। उसके लिए बाबा ने अभी बहुत अच्छा समय दिया, पीसफुल समय। अभी आगे क्या हो सकता है पता नहीं है। देख रहे ना सिचुएशन इजराइल की और गांजा की, पता नहीं कहाँ कहाँ की, कब क्या हो सकता है। लेकिन अभी पीसफुल टाइम है भारत के लिए, बहुत लकी है, समय से पहले आई है और हम पुरुषार्थ में लग जाएंगे। अपनी पावर को बढ़ाओ। अगर निगेटिव इतना भी होते पावरलेस, तो हम सबको रिस्पेक्ट दें, सबको प्यार दें, सबको खुशी दें और सबके साथ व्यवहार कैसा करें? अच्छा करें। कुछ मेरे से सहयोग या मदद हो सकती है तो मैं क्या करूं? मैं उसको दूं, मदद कर दें। ऐसा अपना नेचर बना लें, नेचुरल नेचर बन जाए वो, क्योंकि हम संगम पर आ गए हैं, हम कलयुग में नहीं हैं। ईश्वर की संतान बन गए हैं, अभी आसुरी संतान नहीं है। जब किसको दुख तकलीफ पहुंचाए तो मुझे खुशी मिलती है। ईश्वर की संतान बने हैं तो मुझे अपनी नेचर को क्या करना है? नेचर के साथ मिला देना है। प्रकृति के साथ क्या करना? अपनी नेचर को मिला देना है। प्रकृति कैसी थी? जैसे ही मेरी प्रकृति के साथ नेचर मिलेगी ना, प्रकृति भी शुभकारी, लाभकारी, सुखदायी बन जाएगी और हम आत्माएं भी ऐसी क्या हो जाएंगी? बन जाएंगी। और मेरा ऑरा भी कैसा हो जाएगा? लाइट और माइट का, पॉजिटिव, चलते फिरते फरिश्ते। ऐसा मुझे क्या करना है? पता नहीं टाइम हुआ या नहीं, मुझे तो कोई भी रोकने के लिए नहीं आ रहा है। आप लोग भी सब बैठे हुए हो और मैं भी सुनाती जा रही हूँ। मुझे तो 12 बजे तक का समय ही मिला था, लेकिन मैं घड़ी में देख रही हूँ आगे ही बढ़ती जा रही है। हाँ, इसलिए मैंने देखा, घड़ी में भी निगाह गई, टाइम हो चुका है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। आन बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों राहों में। आन बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों में, हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। बहुत पुराना नाता अपना